नमस्कार दोस्तों। आपका हार्दिक स्वागत है दृष्टि हिंदी अफेयर्स चैनल पर, जहां मिलती है आपको हर खबर की सटीक और समझने योग्य जानकारी, वो भी बिल्कुल साफ और सरल भाषा में। तो दोस्तों, वैश्विक उथल पुथल के इस दौर में भारत ने एक बार फिर से इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिख दिया है। जी हां दोस्तों, जहां एक ओर तालिबान और पाकिस्तान के बीच हालात बेहद खराब और तनावपूर्ण है, परिस्थितियां बिगड़ती जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर इसी पूरे घमासान के बीच में सऊदी अरब अपनी चाल चलते हुए कूद रहा है और तीसरी ओर अमेरिका पूरी तरह से बौखलाया हुआ है, परेशान है। तो इसी सारी अंतर्राष्ट्रीय अफरा तफरी के बीच में भारत में सोने के भंडार ने इतिहास के सभी पुराने रिकॉर्ड को धूल चटा दी है, तोड़कर रख दिया है और पहली बार $100 बिलियन के आंकड़े को पार कर गया है। दरअसल अभी तक भारत की आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार सुरक्षित रखा जाता था, उसमें सबसे ज्यादा और प्रमुख हिस्सेदारी डॉलर, युवान और यूरो जैसी विदेशी करेंसी की हुआ करती थी। लेकिन अब भारत ने अपनी दूरदर्शी और रणनीतिक चाल चलते हुए सोने यानी गोल्ड की हिस्सेदारी को इस तरीके से इतनी समझदारी से बढ़ाया कि अब खबर निकल कर आ रही है कि भारत के फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड की हिस्सेदारी ने एक ही झटके में, एक ही बार में पिछले पूरे 29 साल के रिकॉर्ड को तबाह करके रख दिया है। दोस्तों, ये बात तो सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई की थी, लेकिन इंडिया के ओवरऑल गोल्ड रिजर्व का जो चौंकाने वाला खुलासा हाल ही में हुआ है, उसने तो बड़े बड़े सुपर पावर देशों के पैरों तले की जमीन ही खिसका दी है, उन्हें हिलाकर रख दिया है। क्योंकि उस हिसाब से, उन आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड होल्डिंग वाला देश बन चुका है और यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। इसके अलावा आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की इकोनॉमी से जुड़ा वह कौन सा महत्वपूर्ण खुलासा कर दिया है, जिससे इस वैश्विक उथल पुथल के बीच भारत का नाम पूरी दुनिया में गूंजने लगा है। यह भी हम विस्तार से समझेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहले ये गहराई से समझते हैं कि आखिरकार भारत ने इतिहास का यह पुराना रिकॉर्ड कैसे तोड़ा और फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड की बढ़ती हिस्सेदारी कैसे भारत की पूरी तस्वीर बदलने वाली है, कैसे यह गेम चेंजर साबित होने वाली है। दरअसल अगर ध्यान से देखा जाए तो फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार वह अनमोल संपत्ति है। वह महत्वपूर्ण संसाधन है जो किसी भी देश के पास विदेशी करेंसी, सोना और अन्य विदेशी निवेश के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। यह भंडार इसीलिए बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण है ताकि कोई भी देश अपनी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जरूरतें और किसी भी अचानक आर्थिक संकट के कठिन समय में खुद को मजबूती से सुरक्षित रख सके। आसान और सरल शब्दों में अगर कहें तो यह एक तरह का किसी देश का अंतर्राष्ट्रीय बैंक बैलेंस है, उसकी वित्तीय ताकत का प्रमाण है। भारत की बात अगर करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के पास पहले ज्यादातर और मुख्य हिस्सेदारी अमेरिकी डॉलर, यूरो और अन्य प्रमुख विदेशी करेंसी में हुआ करती थी। लेकिन हाल ही के समय में भारत ने बड़ी समझदारी दिखाते हुए गोल्ड की हिस्सेदारी को तेजी से बढ़ाकर यह साबित कर दिया। यह दिखा दिया कि आर्थिक सुरक्षा यानी इकोनॉमिक सिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ डॉलर में नहीं, बल्कि सोने जैसी स्थिर संपत्ति में भी हो सकती है, बल्कि होनी चाहिए। और भारत की इसी दूरदर्शी चाल ने, इसी समझदारी भरे फैसले ने पिछले पूरे 29 साल का रिकॉर्ड एक झटके में तोड़ दिया, जिससे भारत पूरी दुनिया में गोल्ड होल्डिंग के महत्वपूर्ण मामले में सबसे ऊपर आ गया, शीर्ष पर पहुंच गया। अब बात करते हैं भारत के कुल गोल्ड भंडार की। भारत की असली ताकत की पूरी दुनिया को यही लगता था, यही धारणा थी अभी तक, कि भारत के पास सिर्फ 819 टन या उसके आसपास ही सोना है, जो कि आरबीआई अपने सुरक्षित तिजोरियों में रखे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, हमने आपको पहले भी कई बार विस्तार से बताया था, समझाया था कि भारत के आम लोग, भारत के परिवार ही अपने घरों में अपने पास इतना ज्यादा, इतना विशाल मात्रा में सोना रखते हैं कि अगर उन सबको, पूरे देश के सोने को एक साथ जोड़कर मिला दिया जाए तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड होल्डिंग वाला देश निसंदेह भारत ही रहेगा। भारत ही अव्वल रहेगा।
और हाल ही में जब प्रतिष्ठित मॉर्गन स्टैनली की विस्तृत रिपोर्ट्स में इसी महत्वपूर्ण बात का चौंकाने वाला खुलासा हुआ तो पूरी दुनिया के कई बड़े देश हैरान हो गए, अवाक रह गए। यहां तक कि अमेरिका भी पूरी तरह से हैरान हो गया, जो कि अभी तक टॉप गोल्ड होल्डिंग वाला देश माना जाता था, जिसे सबसे ऊपर रखा जाता था। लेकिन मॉर्गन स्टैनली के गहन शोध और विश्लेषण के अनुसार सिर्फ भारत के घरों में आम परिवारों के पास ही लगभग 14,600 टन विशाल मात्रा में सोना सुरक्षित रखा हुआ है, जिसकी वर्तमान बाजार कीमत लगभग $3.8 ट्रिलियन के आसपास है। और यह कोई छोटी रकम नहीं है। इसका मतलब साफ है कि भारत ने अपने छुपे हुए खजाने को, अपनी असली ताकत को पूरी दुनिया के सामने खोलकर रख दिया है। और यही अनमोल खजाना भारत को आर्थिक और रणनीतिक तौर पर सुपर पावर देशों के बिल्कुल करीब ला रहा है, उनकी बराबरी में खड़ा कर रहा है। इसी बीच में IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी भारत के बारे में एक बेहद अहम और महत्वपूर्ण बयान दिया है, जहां IMF के वरिष्ठ अधिकारी कृष्णा श्रीनिवासन के अनुसार अगर भारत को आगामी वर्षों में 8% या उससे भी ज्यादा की मजबूत आर्थिक ग्रोथ हासिल करनी है, अपनी रफ्तार बनाए रखनी है, तो उसे अपने सारे आर्थिक इंजन जैसे निवेश, घरेलू मांग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नीतिगत सुधार को इसी तरह मजबूती से पूरी ताकत से चलाना होगा। उन्होंने बड़ी साफगोई से कहा कि खुला व्यापार, सुधारवादी नीतियां और आर्थिक स्थिरता ही भारत की अर्थव्यवस्था को सुपर स्पीड पर तेज रफ्तार से दौड़ाने का एकमात्र सही रास्ता है। और अगर ध्यान से देखा जाए तो भारत अब भी इस समय उसी सही रास्ते पर तेजी से चल भी रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि भारत का यह विशाल गोल्ड रिजर्व सिर्फ धन का भंडार नहीं, सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि यह एक मजबूत रणनीतिक ताकत भी है, एक शक्तिशाली हथियार है। यही मुख्य वजह है कि वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का नाम अब जोर शोर से गूंजने लगा है। और छोटे छोटे देशों से लेकर बड़ी सुपर पावर तक कोई भी अब भारत की बढ़ती ताकत को नजरअंदाज नहीं कर सकता, अनदेखा नहीं कर सकता। अब बात करते हैं भारत के फॉरेक्स रिजर्व और गोल्ड रिजर्व की महत्वपूर्ण तुलना की। तो देखिए दोस्तों, भारत के कुल फॉरेक्स रिजर्व अब लगभग 698 अरब डॉलर के विशाल स्तर तक पहुंच गए हैं। इसमें सोने का हिस्सा पहले के समय में काफी कम हुआ करता था, नगण्य था, लेकिन अब हाल के वर्षों में गोल्ड की हिस्सेदारी तेजी से बढ़कर $100 बिलियन से भी अधिक हो चुकी है, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जिसने पिछले पूरे 29 साल के पुराने रिकॉर्ड को एक झटके में तोड़कर रख दिया है। आसान और सरल भाषा में अगर कहें तो भारत ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सुरक्षा और दीर्घकालिक स्थिरता के लिए सोने को केंद्र में प्राथमिकता में रखा है। इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि भारत के पास ज्यादा मात्रा में सोना है, बल्कि इसका गहरा असर पूरी वैश्विक आर्थिक स्थिति पर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भी पड़ता है, प्रभाव डालता है। जैसे जैसे भारत का गोल्ड रिजर्व लगातार बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे पूरी दुनिया में भारत की आर्थिक ताकत, साख और भरोसेमंदी भी तेजी से बढ़ती जा रही है। यही मुख्य वजह है कि अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित और शक्तिशाली देशों की पैनी नजर अब भारत पर लगातार टिकी हुई है, क्योंकि भारत ने सुपर पावर देशों के नक्शे में, वैश्विक शक्ति संतुलन में अपनी जगह बेहद मजबूती से बना ली है, पक्की कर ली है। अब आते हैं भारत के उस छुपे हुए खजाने की महत्वपूर्ण बात की ओर, जिसने दुनिया को हिला दिया है। भारत के घरों, परिवारों और पवित्र मंदिरों में रखे सोने की कुल मात्रा लगभग 2400 टन है, जो पूरी दुनिया के किसी भी अन्य देश के घरेलू सोने से कई गुना ज्यादा है, बहुत अधिक है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर भारत चाहे, अगर जरूरत पड़े, तो अपनी अर्थव्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए या वैश्विक बाजार में अपना दबदबा बनाने के लिए इस विशाल सोने का इस्तेमाल कर सकता है, लाभ उठा सकता है। मॉर्गन स्टैनली की विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार यह छुपा हुआ खजाना लगभग $3.8 ट्रिलियन के बराबर है, जो कि भारत के वित्तीय और रणनीतिक अधिकारों को, भारत की ताकत को और भी ज्यादा मजबूती प्रदान करता है। वैश्विक प्रतिक्रिया की अगर बात करें तो IMF और अन्य कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भारत की इस चतुरचाल को, इस रणनीति को बड़े ध्यान से, बड़ी गंभीरता से देख रही हैं, परख रही हैं। हालांकि कुछ बड़ी एजेंसियों ने इस महत्वपूर्ण बात की सलाह दी है,
सुझाव दिया है कि भारत को अभी भी अपने सभी आर्थिक इंजन जैसे निवेश, व्यापार, घरेलू मांग और नीतिगत सुधार को पूरी ताकत से लगातार चलाना होगा। यानी केवल गोल्ड का बढ़ना ही काफी नहीं होगा, बल्कि भारत को अपना पूरा आर्थिक ढांचा सक्रिय और मजबूत रखना होगा। सभी मोर्चों पर काम करना होगा। इसके अलावा आप लोग इस महत्वपूर्ण बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि जब भी भारत कोई सामान, कोई प्रोडक्ट विदेश से इंपोर्ट करता है, तो उसका पेमेंट, उसका भुगतान इन्हीं विदेशी मुद्रा भंडार से होता है। तो इस हिसाब से आरबीआई का मानना है, विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अकेले सोने को देखा जाए, तो अगर भारत में किसी बड़ी आपदा, किसी संकट के आने के कारण कोई नई इनकम नहीं भी होती है, कमाई बंद हो जाती है, तो भी केवल इसी सोने की ताकत से लगभग 1 साल तक सभी जरूरी और उपयोगी प्रोडक्ट्स की सप्लाई आसानी से बिना किसी रुकावट के ली जा सकती है। और एक बेहद महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिए दोस्तों, भारत की आर्थिक ताकत अगले कुछ दशकों में आसमान छूने वाली है, नई ऊंचाइयों को छूने वाली है। फाइनेंशियल ईयर 2027 तक भारत का जीडीपी 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, और यह सिर्फ शुरुआत है, यह तो बस पहला पड़ाव है। फाइनेंशियल ईयर 2034 तक यह आंकड़ा 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा, यानी पूरी अर्थव्यवस्था दोगुनी हो जाएगी। फाइनेंशियल ईयर 2043 में भारत 20 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के विशाल स्तर तक पहुंचकर लगातार विस्तार की राह पर, प्रगति की राह पर होगा, और वित्तीय वर्ष 2048 तक हमारी मजबूत अर्थव्यवस्था 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ वैश्विक आर्थिक दिग्गजों की कतार में सम्मान से खड़ी होगी। यह सफर, यह यात्रा सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि भारत की तेजी से बढ़ती आर्थिक ताकत और पूरे विश्व स्तर पर बनती मजबूत पहचान का जीवंत प्रतीक है। बाकी ओवरऑल गोल्ड रिजर्व के महत्वपूर्ण मामले में भारत ने सबको पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।